देखो भाई, प्रोबेबिलिटी यूपी लीट और आईपी लीट के लिए है मेनली। आईपी और यूपी दोनों में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी 2 कभी 3। यूपी लीट आईपी लीट में कभी कभार 4 भी आ सकते हैं इसमें। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब समझो। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी चीज के होने की संभावना या फिर किसी चीज की चांस, कि इस चीज के होने की क्या चांस है। जैसे मैथ की क्लास हो रही है, मैथ की क्लास में मैं आऊंगा जरूर, तो मेरी आने की पॉसिबिलिटी क्या? 100% पॉसिबिलिटी है। पर प्रोबेबिलिटी को हमेशा फ्रैक्शन में लिखते हैं, परसेंटेज में नहीं लिखते। मेरी आने की परसेंटेज 100% है प्रोबेबिलिटी, पर कभी भी प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसलिए मेरी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की जो भी हमारी वैल्यू लाई करती है वो फ्रैक्शन में आती है और 0 से 1 के बीच लाई करती है। या तो कुछ इवेंट जिसके होने की संभावना ही नहीं है वो 0 होगी, और जिसके होने की परफेक्ट संभावना है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, सूरज डेली निकलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। और उनके बीच की जितनी भी चीज़ है जिनकी प्रोबेबिलिटी पता नहीं है, रैंडम प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकती है नहीं भी, उनकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रही होगी फ्रैक्शन में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ कि कभी भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, अगर शब्द यूज होता है एंड, या फिर आपको किसी चीज में एंड करना पड़ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम डिजिटल में पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे और सीएस वाले बच्चे, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। जैसे डिजिटल में एंड को मल्टीप्लाई कहते हैं और को प्लस कहते हैं, बस वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई है, परमुटेशन में भी सेम चीज थी। अब देखो, प्रोबेबिलिटी हमें पढ़नी कैसे कैसे। प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, चलो उससे पहले ये देखते हैं कि किसी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी चीज के? किसी के होने की संभावना और किसी के ना होने की संभावना। किसी चीज के होने की संभावना और किसी चीज के होने की ना होने की चांस इज इक्वल टू 1 होती है। मतलब कि मान लो कल बरसात होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। और फिर अगर कल बरसात होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कल बरसात नहीं होगी, कल बारिश नहीं होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 में से जो भी चीज होने की पॉसिबिलिटी है उसको घटा दो, या फिर 1 में से ना होने की प्रोबेबिलिटी है वो घटा दो। जैसे ना होने ये है, होने की प्रोबेबिलिटी कल रेन होगी, तो होने की प्रोबेबिलिटी ये, होने को इससे दिखाते हैं, और ना होने की प्रोबेबिलिटी को हैपन, प्रोबेबिलिटी कुछ हैपन कर रही है तो इसको, नॉट हैपन को इसको बार लगाते हैं जैसे। अब होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस थ्री बाई 1/4। तो आपको ये चीज थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। और देखो, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है कोई भी काम, कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे कोई भी वर्क कर रहे हो, तो मतलब उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी होगी। मतलब कुछ भी काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या काम कर रहे हो। और उससे पहले भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो भी हम मैथ में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, वो रैंडम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। मतलब रैंडमली किसी का कुछ भी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, हमें पता नहीं है कि श्योर नहीं है कि इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। रैंडम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। एक प्रोबेबिलिटी होती है साइंस वाली प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में हम नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि वो चीजें फिक्स होती है, वो अलग टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है। मैथ में खाली रैंडम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे डाइस फेंक रहे हैं, बनाने की प्रोबेबिलिटी रैंडम है, कभी भी आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। कॉइन उछाल रहे हैं, कार्ड निकाल रहे हैं, बॉल्स उठा रहे हैं, शर्ट उठा रहे हैं, ये सब चीज रैंडम प्रोबेबिलिटी में। अब कोई भी आप काम कर रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, आप कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट क्या? जैसे आपने एक बुक खोली, तो एक बुक खोलना एक एक्सपेरिमेंट हो गया एक तरीके का। कुछ भी कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट माना जाएगा एक तरीके का। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में काम करने को एक्सपेरिमेंट माना जाएगा। मतलब कुछ भी कुछ कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उस बुक में आपको क्या करना है? जैसे उस बुक में से मतलब 4th चैप्टर पढ़ना है या 5th चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें से छोटे छोटे आप इवेंट डिवाइड करोगे। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इवेंट से डिवाइड करोगे। मतलब कि इवेंट्स, मतलब कोई बच्चा हो सकता है खाली 4th चैप्टर पढ़ रहा हो तो वो एक इवेंट हो गया, कोई 3 चैप्टर पढ़ रहा हो तो वो एक इवेंट हो गया। तो छोटे छोटे जो काम होंगे उसके अंदर उनको इवेंट्स कहेंगे हम। वर्क की बात होगी, एक्सपेरिमेंट की बात होगी, इवेंट्स की बात होगी। अब जब कुछ ना कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ आप इवेंट कर रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम भी निकलेगा। मतलब कि जैसे आप अपना लीड का पेपर देने जा रहे हो तो उसका आउटकम भी निकलेगा। या तो आप क्वालिफाई होगे या फिर आप क्वालिफाई नहीं होगे, कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा। तो आउटकम क्या है?
जैसे कुछ ना कुछ आउटकम निकला, आउटकम को एक तरीके से समझो कि कुछ ना कुछ आउटपुट निकली उसकी, कुछ ना कुछ आउटपुट निकली टोटल में से। अब आउटकम तो कुछ ना कुछ होगा, मतलब कुछ ना कुछ निकल के आएगा। जैसे मैंने डाइस फेंका, तो डाइस फेंका या तो एक आएगा या 6 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा, कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे, उसको हम प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड और टेल आ सकता है, तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 2। दो पॉसिबल आउटकम। अगर आप डाइस को कर रहे हो, डाइस को फेंक रहे हो, टोटल पॉसिबल कितने हो गए? 6। अगर आप कार्ड निकाल रहे हो, कार्ड में कितने होते हैं? एक डेक में कितने पत्ते होते हैं कार्ड के? 52। 52, तो उसके टोटल पॉसिबिलिटी होगी 52। तो मतलब कि टोटल टोटल आउटकम जितने भी होते हैं उसको हम कहते हैं 52, मतलब सैंपल स्पेस। चलो ये वाली बात कर दो। आवाज नहीं आ रही थी, ठीक से बोलो। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दिएगा। आरएन करके क्लास में कहाँ थे? बोलो। सर लेट हो गया था। लेट ही आ जाते, क्या जा रहा था? लिख लिया? यस सर। देखो भाई, अब थोड़ी सी हमने अभी थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले दो पार्ट में पढ़ेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी को। पहले सुन लो। एक पार्ट जो बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट मतलब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ये हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कार्ड निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब बेसिक पार्ट में आएगा, जो कि आईपी लीड में ज्यादा कूदता है बेसिक पार्ट। उसके बाद आएगा थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट। न्यूमेरिकल मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूले भी होंगे, कुछ ना कुछ समझने का भी होगा। वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा। वेन डायग्राम से समझना आपको हर ना ज्यादातर यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, तो वेन डायग्राम वाला पोर्शन समझ लेगा। ये वाला पोर्शन तो हर जगह मिल जाएगा आपको, बेसिक वाला। और ये वेन डायग्राम वाला पोर्शन आपको बहुत कम मिलेगा, जो कि यूपी लीड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आईपी के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2017 में भी मैंने क्वेश्चन देखा आईपी लीड में था। पर यूपी लीड में 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन इसी पे आ जाते हैं ज्यादातर। इस पे कम पूछता है यूपी लीड में इस वाले क्वेश्चन से ज्यादा पूछता है। तो आपको 2 पार्ट में पढ़ना है। पहले क्या करेंगे, पहले इसका कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसका कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। ये छोटा छोटा आपका हो जाएगा। अब मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ। बेसिकली मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो कि क्वेश्चंस में गिवन देता है। जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, और आपका इंडिपेंडेंट हो गया, और आपका इक्वली लाइकली हो गया। इन चीजों का मतलब क्या होता है, तो वो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा उसके बारे में। वैसे क्वेश्चन से समझेंगे। वैसे आपको डेफिनेशन से ज्यादा मतलब नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाए। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इन एनी एक्सपेरिमेंट हैज टोटल एन आउटकम, उसके कुछ आउटकम है, उसको हमने कह दिया एन आउटकम। जैसे इसके 6 आउटकम है, तो वहां पे हमने कह दिया एन आउटकम है। इन एनी एक्सपेरिमेंट हैज एन आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब समझ के चलना, सैंपल स्पेस। In an experiment, n has n outcomes which are, अब यहाँ से शुरू होता है क्या क्या। n आउटकम्स हैं जिसमें कि पहला मैं वर्ड डिफाइन करूंगा इक्वली लाइकली, मतलब जो n आउटकम है वो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली किसी ने प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो पता है इक्वली लाइकली का मतलब। चलो मैं बताता हूँ।
इक्वली लाइकली मतलब कि हर जिस आने की संभावना पूरी, मतलब सबकी जितने भी आउटकम है सबकी आने की संभावना, सबकी आने की चांस, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, बताऊंगा 1/2 कैसे आती है, बात की बात है। और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, मतलब 50-50% दोनों की है, मतलब कि सेम है दोनों की जगह 1/2 है। अगर मैं डाइस की बात करता हूँ तो डाइस पे 1 आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6 है, 5 आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6 है। बताऊंगा ये चीजें कैसे आती हैं, बात की बात है, पर अभी समझ लो कि मीनिंग क्या है इसका। 3 आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6 है, 4 आने की भी पॉसिबिलिटी 1/6 है, और तुम्हारा 2 आने की पॉसिबिलिटी 1/6 है, और क्या रह गया इसमें, 6 आने की पॉसिबिलिटी 1/6 है। इक्वली लाइकली मतलब कि हर आउटकम की आने की पॉसिबिलिटी, हर आउटकम की आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सेम है, उसको कहते हैं इक्वली लाइकली। ये क्वेश्चंस में यूज करने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चंस में कैसे यूज करने पड़ेंगे, अब आपको ये थोड़ी ना बताओगे क्वेश्चन में यूज करके, तो इसका तो मतलब ही नहीं है, समझाने का तो मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, तो आपको अगर इक्वली लाइकली इवेंट दे रखा है मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी। ये हो गया इक्वली लाइकली का मतलब। ये क्वेश्चन में ऐसे यूज करने, ये टर्म निकले देखे जाते हैं क्वेश्चन में, वहां भी समझाऊंगा, और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे बस थोड़ा सा मीनिंग बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन में समझाएंगे क्वेश्चन में कैसे यूज करने। पहली बात हो गई। दूसरी बात आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, आईपी लीट में और यूपी लीट में इससे क्वेश्चन देखने को मिला है। यूपी लीट में शायद इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जैसे आईपी की मैं बात करूँ तो आईपी में अगर 2020 का पेपर देखूँ तो उसमें बेसिक वाला जो पोर्शन है ना, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया बेसिक वाला, उसका भी बेसिक पार्ट आया हुआ है, बेसिक का भी बेसिक आया हुआ है। सर जो सैंपल स्पेस होता है इसके अंदर ही होता है आउटकम के। आउटकम का मतलब ही सैंपल स्पेस समझो बस आप प्रोबेबिलिटी में। आउटकम को खाली आउटकम मत समझो, आउटकम को टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम समझो। एक तो आउटकम ये है कि आउटकम 1 आ गया, चलो ये भी आउटकम है। और सैंपल स्पेस का मतलब क्या है कि टोटल आउटकम क्या आएंगे, टोटल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। जैसे मैंने कॉइन उछाला, अगर मेरा आउटकम क्या है, आउटकम मेरा हेड भी है, आउटकम मेरा टेल भी है, पर टोटल जो सैंपल स्पेस की बात करूंगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, वो मेरे दोनों है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में। खाली आउटकम की बात करता हूँ तो आउटकम हेड भी आ सकता है, आउटकम टेल भी आ सकता है। अब मैं क्या बात कर रहा था, मैं भूल गया। ये समझा दिया था मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ सर। चलो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में बता रहा था। म्यूचुअली इसका मतलब क्या है, इक्वली लाइकली मतलब सबके आने की संभावना, सबके आने की प्रोबेबिलिटी, सबके आने की चांस सेम है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, भले ही पॉसिबिलिटी सबकी सेम हो या फिर पॉसिबिलिटी सबकी सेम ना हो, हमें मतलब नहीं है उस चीज से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बस एक ही है। वैसे तो आपको इसको न्यूमेरिकल मतलब पता होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में यूज होता है, मतलब वैसे डेफिनेशन वाला मीनिंग नहीं यूज होता, पर जो क्वेश्चन में मीनिंग होता है वो वाला न्यूमेरिकल वाला, वो अभी आगे समझाऊंगा, वो चीज यूज होती है। पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है, भले ही किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कुछ हो, पर एक टाइम पे आ तो एक ही चीज की प्रोबेबिलिटी सकती है ना, मतलब एक टाइम पे आ तो हेड ही सकता है ना। एक टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो इनमें से 6 में से कोई एक ही आउटकम आ सकता है ना, 6 में से। एक टाइम पे एक ही चीज के आने की प्रोबेबिलिटी होगी, एक टाइम पे एक ही चीज के आने की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब कि एक साथ 2 चीज नहीं आ सकती। अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा इसका जो मेन मतलब है। इसका मेन मतलब है कि एक साथ 2 चीज नहीं आ सकती, मतलब किसी के इंटरसेक्शन वाली चीज जो होती है वो इसमें 0 है, मतलब कि इंडिविजुअल वाली प्रोबेबिलिटी होगी कुछ ना कुछ, या तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी होगी या फिर इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी होगी, पर इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी की नहीं होगी, मतलब एक साथ 2 चीज की नहीं हो सकती, एक साथ एक ही चीज की होगी। उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली में मतलब मेन फर्क क्या हुआ, क्योंकि कॉइन की भी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि आएगा तो एक ही कॉइन, भले ही बराबर प्रोबेबिलिटी हो। देखो भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है, इक्वली लाइकली का मतलब ये है कि सबकी प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसका मतलब है कि एक टाइम पे एक ही प्रोबेबिलिटी आएगी। अब देखो, भले ही इक्वली लाइकली मतलब मैंने तो खाली अभी हेड और टेल का ही लिया है। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लूंगा कि मैंने एक डाइस फेंका, उसमें इवन नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है, ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है, वो पॉसिबिलिटी क्या है जो ग्रेटर देन 2 है, वो पॉसिबिलिटी क्या है वो ग्रेटर देन 3 है, तो किसी की 5/6 निकल के आएगी, किसी की 3/4 निकल के आएगी, तो ये इक्वली लाइकली तो होंगे नहीं।
तो इक्वली लाइकली तो खाली उनके लिए शब्द डिफाइन करा है जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होंगी। अगर कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसी भी आएंगी जो सेम नहीं होंगी, मैं तो ज्यादातर यही आती है जो सेम नहीं होती। इक्वली लाइकली तो कभी कभार आता है, क्योंकि इक्वली लाइकली तो बेसिक क्वेश्चन हो गया कि प्रोबेबिलिटी हेड की क्या है, टेल की क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है। अब ये प्रोबेबिलिटी होंगी पर एक टाइम पे एक ही प्रोबेबिलिटी आएगी। देखो कुछ क्वेश्चन होंगे, देखो मैं अगर वेन डायग्राम में समझ, ये वाली चीज वेन डायग्राम से बहुत ज्यादा क्लियर होगी। अब जैसे मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा तो यहाँ पे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की है, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है वो ए का पोर्शन है, और ये वाला जो पूरा ना उनकी यहाँ पे मतलब ये चीज जो है वो इक्वल लाइकली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली को रिलेट मत करो आपस में, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इक्वली लाइकली का मतलब कि वो चीज जिसकी पॉसिबिलिटी सेम होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग शब्द है, इससे इसका मतलब नहीं है। इसमें तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती, और एट अ टाइम एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, एक ही इवेंट की हैपन की प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि एट अ टाइम दोनों हैपन कर जाए। जैसे अब ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, मान लो ये पूरा, तो या तो ए हैपन करेगा या फिर बी हैपन करेगा, पर वो वाला पोर्शन इसमें 0 होता है। मतलब वो वाला पोर्शन नहीं होता है कि जिसमें एक साथ में दोनों, मतलब कि इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। अभी थोड़ी देर में समझेंगे जब मैं वेन डायग्राम समझाऊंगा। इंटरसेक्शन वाला पोर्शन इसमें 0 होता है, मतलब एक साथ दोनों की प्रोबेबिलिटी हैपन नहीं कर सकती। बस इतना सा समझो अभी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, आपका इक्वली लाइकली हो गया। अब एक शब्द आता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्ट से मतलब क्या समझते हो? जैसे सब आके कहते हैं आज तो मैं पूरा एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो जाना, मतलब पूरा खत्म हो गया, मतलब पूरा यूज कर लिया मैंने खुद को, मतलब पूरा यूज कर लिया मैंने खुद को। एग्जॉस्टिव का मतलब जो प्रोबेबिलिटी में एग्जॉस्टिव का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मतलब है कि क्या है, जितने भी पॉसिबल आउटकम होंगे बस प्रोबेबिलिटी उन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे डाइस के आउटकम है 1 2 3 4 5, तो आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 पूछ रहा है, ये चीज गलत है। जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसी की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो मतलब टोटल सैंपल स्पेस है, उसी में से कुछ ना कुछ हमारा होगा, उसी की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का जो मेन मतलब आता है न्यूमेरिकल वाला, जो हम क्वेश्चन में यूज, डेफिनेशन तो क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे ना इसकी ना इसकी, खाली एक इनकी टर्मिनोलॉजी आती है, वो थोड़ी देर में वेन डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद ही क्लियर होगा आपको। अभी समझा दूंगा तो अभी आपका क्लियर नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी से टर्म थे, उसके बारे में मैंने ये चीज बताई। अब मैं बात करता हूँ, अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की बात कर रहा था तो टर्म की बात होगी। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बात कर रहा, मान लो किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी भी है, इंक्लूसिव भी कर देना कुछ। इंक्लूसिव चीज वाले आपके में नहीं है, आपके में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ना है। इंक्लूसिव भले ही इंक्लूसिव और म्यूचुअली शब्द अपोजिट हैं एक दूसरे के, और आपको वो नहीं पढ़ना। अब देखो, अब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, मान लो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पी है, ये तो खाली प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ। अब मैं इसी को दूसरा नाम भी दे देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। मतलब किसी कोई इवेंट कर रहा हूँ मैं, जैसे किसी बॉक्स में से कोई बॉल निकाल रहा हूँ, तो वो एक मेरा इवेंट हो गया। मतलब या तो सिंपल पी से कह रहा हूँ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कह रहा हूँ। माइक ऑफ करो आर। अब प्रोबेबिलिटी अब ऑफ हुआ है, पता नहीं किसका ऑन था। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहा था मैं, इवेंट। अब क्या होता है, ये आपको एक डेफिनेशन तो आप सबने पढ़ी होगी, क्या लिखा रहता है ऊपर नीचे, बोलो यार, फॉर्मूला तो सबने देखा होगा प्रोबेबिलिटी का। आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होता है आर्यन? अरे इसका मतलब ये है कि मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल, मतलब जितने भी फेवरेबल हम चूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम रेड कलर चूज कर रहे हैं, रेड और ब्लू में से, तो रेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दो बॉल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो 2 हो जाएगा नीचे, 1 बाय 2 जैसा आर्यन ने बताया सही है। फेवरेबल आउटकम, बस इसको एक तरीके से ऐसे समझो, फेवरेबल आउटकम से मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में हमको रिक्वायर्ड है, बस इतना समझो, जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में हमको रिक्वायर्ड है, वो हमारा फेवरेबल आउटकम। उसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने कॉइन को उछाला, तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? फटाफट बोला करो। 2 पॉसिबल आउटकम होंगे। पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे खाली हेड वाला चाहिए, तो मेरा हेड वाला चाहिए, मुझे क्वेश्चन में पूछ ले खाली हेड वाला चाहिए, तो मेरा रिक्वायर्ड आउटकम कितना हो गया? 1।
टोटल आउटकम कितना हो गया, तो प्रोबेबिलिटी होती है इसकी 1/2, मतलब खाली हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ऐसे ही खाली टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर मैं एक उसकी बात कर देता हूँ, डाइस की बात कर देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ मुझे 2 चाहिए, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 2 आए, खाली एक बार डाइस को मैं क्रॉस वो कर रहा हूँ, खाली 2 आए, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 2/7 और टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2 1 2 तो एक हिट है, आउटकम कितने हो गए, एक आउटकम हुआ ना ये, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, ऐसे किसी के भी निकाल लो प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी। तो ये डेफिनेशन है, तो आपको डेफिनेशन को ऐसे नहीं पढ़ना टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आपको पढ़ना है व्हाट आई वांट डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, हमको क्या चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कह लो या सैंपल स्पेस कह लो, कुछ भी कह लो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। रोशनी है क्लास में? क्लास में रोशनी है? सर आपने फर्स्ट सर कौन वहाँ नीतीश? सर वो फिर आपने नो सर आपने स्टार्टिंग से सर वो फिर आपने स्टार्टिंग में कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था सर? फॉर्मूला मैंने लिखा ही नहीं है अभी तक, तो कोई फॉर्मूला लिखाया ही नहीं है मैंने। सर लिखवाया था सर, फॉर्मूला भी लिखा दिया क्या मैंने? नो सर एक लिखवाया था ना, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू p प्लस p। वो कुछ नहीं लिखाया था, प्रोबेबिलिटी होने और ना होने की संभावना मिलाकर 1 होती है, ओके सर ठीक है ना, दोनों फ्रैक्शन में होती है, दोनों फ्रैक्शन का सम आता है 1, मैक्सिमम सम 1 हो सकता है, मिनिमम सम 0। वो अभी क्वेश्चन में यूज करोगे तब आपको पता चलेंगे चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे डिफाइन भी कर दूं, एक पॉइंट पे डिफाइन भी कर दूं, किसी भी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 की लाई करती है, या तो होगा या नहीं होगा। परफेक्टली होगा मतलब जैसे कल सूरज निकलेगा ही निकलेगा तो 1 है, कल पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी तक तो 0 ही है, तो अभी तक तो सभी बचे हुए हैं, एक आध तो बच ही जाएगा। किसी भी प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ लाई करती है, 0 से लेके 1 के बीच। प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में आती है, कभी परसेंटेज में लिखते नहीं है प्रोबेबिलिटी को। सर ये जो होता है, सर ये जो कभी कभार सर हम ऐसा बोलते हैं कि मतलब कॉइन को टॉस किया वो सीधा स्ट्रेट खड़ा हो गया, तो उसका मतलब क्या होता है? कॉइन को टॉस करा और वो स्ट्रेट खड़ा हो गया तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है भाई? इससे मतलब वो किस में आएगा, मतलब वो इनमें से किसी केस में नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ आउटकम आएगा तभी तो आप बता सकते हो पॉसिबिलिटी। ऊपर आउटकम ही 0 हो गया, ना तो आपका हेड आ रहा है ना टेल आ रहा है, सिक्का खड़ा हो गया, 16 का सिक्का है भाई, तो ना इसमें हेड आ रहा ना टेल आ रहा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? हेड और टेल साइमल्टेनियस नहीं कर सकते एक बार में? एक बार में 2 चीज कैसे आ जाएंगी? आएगी तो कोई एक ही चीज ना, या तो तुम एग्जाम में पास करोगे या फेल करोगे, या तुम्हारी रैंक 1 आएगी या तुम्हारी रैंक 10 आएगी, आएगी तो एक ही चीज ना एक बार में। ऐसा तो नहीं है पास भी कर जाओ फेल भी कर जाओ, दोनों चीज एक साथ हो जाए। चलो भाई, और इसको कहीं कहीं नाम भी देते हैं कि श्योर इवेंट भी कहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको श्योर इवेंट भी कहते हैं, सब आपने सुना होगा। श्योर इवेंट मतलब कि जो बिल्कुल फिक्स है, जो 100% है, श्योर है, होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 100% फिक्स होता है। अभी तक क्या फॉर्मूला लिखा है? एक मैंने ये बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है। दूसरा ये चीज बताई मैंने। तीसरी मैंने क्या बताई? तीसरी मैंने बताई अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात कर रहा है तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम या फिर रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये छोटी छोटी 3 चीज बताई हैं अभी तो।